दोस्तों इन फूलों को आप इस जगह पर चढ़ा दें, आपके जितने भी शत्रु हैं वो सारे के सारे शत्रु दोस्तों यदि आपको बहुत परेशान कर रहे हैं और आपको चैन से जीने नहीं दे रहे, यानी कि शत्रु का इतना ज्यादा प्रकोप आपकी लाइफ में हो गया है कि वो शत्रु जो है वो कैसे भी आपको कोई भी कार्य नहीं करने दे रहा है। यानी कि किसी भी कार्य में आप हाथ डालते हैं तो आप ये मान लीजिए कि आप पीछे रह जाते हैं, यानी कि कोई भी कार्य जो है आपका पूरा नहीं हो पाता, किसी तरह से कोई आप कार्य नहीं कर पाते हैं। तो दोस्तों आपको किस तरह से इस उपाय को करना है, कैसे इस उपाय को करना है, तो पूरा इस वीडियो में जानेंगे, इसलिए वीडियो को अंत तक लास्ट तक जरूर देखना। साथ ही में दोस्तों कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिख देना, वीडियो को शेयर करना और वीडियो को लाइक भी जरूर करना। और दोस्तों कमेंट बॉक्स में यदि भगवान श्री राम के सच्चे सेवक है तो जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार जरूर कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। अब दोस्तों बात करते हैं कि किस तरह से आप अपने शत्रु का नाश करने जा रहे हैं और किस तरह से आप अपने शत्रु का नाश कर सकते हैं। तो दोस्तों देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा ये कौन सा ऐसा फूल है, किस तरह का ये पौधा है और ये कहां पर आपको मिलेगा और किस तरह से आपको ये पुष्प जो है वो आपको कहां पर चढ़ाने हैं। देखिए दोस्तों पूरा वीडियो देखेंगे, इसलिए वीडियो को स्किप बिल्कुल भी मत करना, ज्यादा से ज्यादा लाइक करना वीडियो को और ज्यादा से ज्यादा शेयर करना ताकि और लोगों के पास भी वीडियो पहुंच सके तो आप पुण्य फल कमा सकें। अब देखिए दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, आपने एक पौधे का नाम जरूर सुना होगा, इसे बोलते हैं दोस्तों सहदेवी का पौधा। अब दोस्तों ये सहदेवी का जो पौधा है आपको यहाँ पर चित्र में नजर आ रहा होगा, इस तरह का ये पौधा होता है और इसके जो पुष्प होते हैं, है ना, इसके जो पुष्प होते हैं वो आपको कहाँ चढ़ाने और क्या क्या मंत्र आपको बोलना है और किस दिन आपको चढ़ाने हैं। ठीक है, तो दोस्तों आपको सबसे पहले तो इस उपाय को मैं करने का दिन बता देता हूँ, भाई इस दिन आपको ये उपाय करना है। देखिए उपाय करने का जो दिन है वो है दोस्तों, या तो आप मंगलवार के दिन इसको कर सकते हैं या फिर आप शनिवार के दिन इसको कर सकते हैं, आप इसको शुक्रवार के दिन भी कर सकते हैं, यानी कि शुक्रवार के दिन आप कर सकते हैं और मंगलवार के दिन भी आप इसको कर सकते हैं। ठीक है ना, तो दोनों में से कोई भी आप दिन चुन लीजिए। आप चाहें तो उसको पूर्णिमा के दिन भी कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है ना, तो पूर्णिमा के दिन हो गया या फिर कोई भी ऐसा दिन हो गया जो मैंने आपको बताया उस दिन इस उपाय को करना है। अब सुबह सुबह क्या करना है आपको, सबसे पहले तो आपको नहा लेना धो लेना, यानी कि सुबह सुबह 7-8 बजे करीब आप नहा धो ले। ठीक है, आप चाहें तो इसको रविवार के दिन भी कर सकते हैं। रविवार के दिन क्या होता है दोस्तों, अधिकतर लोगों की छुट्टी भी रहती है और अवकाश भी रहता है ना, चाहे आप बिजनेसमैन हो चाहे कोई भी हो, तो रविवार के दिन आप इसको आसानी से कर सकते हैं। रविवार के दिन तसल्ली से इस उपाय को कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों ये बात है कि इसमें किसी तरह की कोई पूजा पाठ की आपको ज्यादा जरूरत नहीं है, लेकिन बस आपको ये पुष्प जो है यहाँ पर चढ़ा देने, यहाँ पर रख देने और आपका कार्य जो है वो हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों, आजकल कलयुग में दुश्मन बहुत ज्यादा हो गए हैं, यानी कि हमारे जितने भी आसपास के लोग हैं या फिर जो हमें जानते हैं उनमें से 90% लोग जो है हमारे दुश्मन निकलते हैं। क्योंकि यदि हम तरक्की करते हैं तो जितने ज्यादा हम तरक्की करते चले जाएंगे, सामने वाला व्यक्ति उतना ही हमसे ईर्ष्या करने लग जाएगा। वो सोचेगा कि इस व्यक्ति की तरक्की हो रही है, मेरी क्यों नहीं हो रही, तो वो आप पर किया कराने लग जाता है। या फिर मान लीजिए आपकी कोई दुकान है, अब दुकान आप चलती चलाती दुकान है, बढ़िया अच्छी खासी दुकान है, तो वो चल रही है आपकी। अब वो चलती चलाती दुकान यदि आपकी एकदम से बंद हो जाए, यानी कि चलती चलाती दुकान में एकदम से ग्राहक आना बंद हो जाए या फिर आपके जो ग्राहक हैं वो बिल्कुल भी नहीं आए, है ना, और या फिर आपके सामने यदि कोई ऐसा व्यक्ति है जो ऐसी की ऐसी दुकान वो डाल लेता है, तो जो ग्राहक हैं वो सामने वाली दुकान पर चले जा रहे हैं, यानी कि वो जो ग्राहक हैं वो सामने वाली दुकान पर ऑटोमेटिकली जा रहे हैं, आपके पास वो ग्राहक नहीं रह रहे। तो आप क्या करेंगे फिर उस केस में, अब आपके पास तो ग्राहक आ नहीं रहे, सामने वाली दुकान पे जा रहे हैं, तो फिर वो शत्रु ही तो हुआ आपका, क्योंकि वो आपका बिगाड़ करना चाहता है। या फिर आपकी दुकान को बंदवा दे, मतलब कि आप कोई कार्य कर रहे हैं तो अच्छा खासा कार्य कर रहे हैं, बढ़िया आपके ग्राहक आ रहे हैं, बढ़िया सामान बेच रहे हैं, लेकिन एकदम से आपकी दुकान जो है चलना बंद हो गई, यानी कि आपकी दुकान को किसी ने बंदवा दिया, है ना। अब यदि आपकी दुकान को कोई बंदवा देता है तो दोस्तों उससे क्या होगा, मान लीजिए आपकी चलती चलाती दुकान है और उसको एकदम से बांध देता है कोई, है ना, चलती चलाती दुकान है एकदम से उसको बांध दिया, उसको रोक दिया, तो क्या होगा दोस्तों उससे, जब चलती चलाती दुकान को एकदम से कोई यदि बांध देता है, कोई रोक देता है, तो उससे आपके जीवन में बहुत ज्यादा बाधाएं आ जाती है, क्योंकि दोस्तों उससे पैसा नहीं आ पाता और आपको घाटा अलग लग जाता है। तो दोस्तों एक तो ये चीज, दूसरी हुई दोस्तों यदि आप नौकरी पे जाते हैं, मान लीजिए तो कोई भी नौकरी पे जाते हैं तो वहां पर बहुत सारे लोग आपको मिलते हैं, ठीक है। तो अब यदि आप अच्छा काम करते हैं, बॉस को इंप्रेस करने के लिए आप बहुत बढ़िया बढ़िया वहां पर काम करते हैं, ज्यादा से ज्यादा काम करते हैं, तो क्या होता है आसपास के जो एम्प्लॉयज होते हैं, जो आपके साथी सहकर्मी होते हैं, वो आपसे चिढ़ जाते हैं और उनको ईर्ष्या होती है आपसे। अब ईर्ष्या होने के कारण क्या करते हैं कि वो फिर बॉस को आपके खिलाफ भड़का सकते हैं, ठीक है ना। तो उससे क्या होगा कि वो जो व्यक्ति हैं जो वहां पर जॉब पर जा रहा है, यानी कि मान लीजिए आप जॉब पर जा रहे हैं या नौकरी पर जा रहे हैं, तो यदि बॉस को आपके खिलाफ भड़का दिया तो बॉस क्या करेगा, बॉस आपसे चिड़चिड़ा सा रहने लग जाएगा, है ना, और आपको नौकरी से निकालने की धमकी भी दे सकता है, फिर निकाल भी सकता है।
अब या फिर कोई व्यक्ति ऐसा है, कोई शत्रु ऐसा है जो सामने से आकर के आपसे लड़ाई झगड़ा करता हो जबरदस्ती, जैसे मान लीजिए आपकी दुकान पे बैठे हैं तो जबरदस्ती आपसे पैसे की डिमांड करने लग गया हो, या झूठे कोर्ट कचहरी के केस में आपको फंसा दिया हो, यूं जबरदस्ती का केस आप पर कर दिया हो, या फिर आपको जबरदस्ती फंसाने का काम जो है वो शत्रु कर रहा हो। अब यदि इस तरह के काम यदि वो शत्रु कर रहा है तो दोस्तों यकीन मानिए आपके जितने भी शत्रु होंगे, मतलब मान लीजिए एक शत्रु, आप सोचेंगे कि यार मेरा एक शत्रु है, लेकिन दोस्तों आजकल एक नहीं होते, शत्रु एक से ज्यादा होते हैं, और शत्रु तो दिन पर दिन बढ़ते चले जाते हैं। अब जैसे जैसे मान लीजिए आप तरक्की करते चले जा रहे हैं तो वैसे वैसे आपके शत्रु भी जो है वो बढ़ते चले जा रहे हैं। तो अब इन शत्रुओं को कैसे दूर किया जाए, तो वही उपाय मैं आपको बताता रहता हूं। इसलिए दोस्तों वीडियो को बिल्कुल पूरा देखिएगा, आप कॉपी पेन लेके बैठ जाइए, क्योंकि जिस दिन इस उपाय को करना है ना वो दिन है दोस्तों शनिवार। एक तो शनिवार है, एक शुक्रवार है, और एक रविवार भी हो सकता है, या फिर एक मंगलवार भी हो सकता है, ठीक है ना, या फिर पूर्णिमा के दिन भी आप इसको कर सकते हैं। तो आप क्या करेंगे, आप सबसे पहले सहदेवी के पौधे के पास जाएंगे। अब आप देख लीजिए अपने आसपास कहां पर सहदेवी का पौधा उग रहा है, ठीक है ना। तो सहदेवी का पौधा आप देखिएगा कि आप जैसे किसी गांव में रहते हैं, तो गांव में तो क्या होता है दोस्तों, कोई खेत हो गया, कोई खेत की मतलब बाढ़ हो गई, या फिर मान लीजिए कि कोई गार्डन हो गया, पार्क हो गया, तो वहां पर भी सहदेवी के पौधे आपको मिल जाते हैं, है ना। तो ये जरूरी नहीं कि भाई गांव में मिले, ये आपको शहर में भी मिल सकते हैं, बड़े से बड़ी मेट्रो सिटी में भी आपको सहदेवी का जो पौधा है वो आसानी से मिल सकता है। तो जो सहदेवी का पौधा जहाँ पे लगा हुआ है, जैसे कोई गार्डन में, किसी बाग बगीचे में, कहीं भी यदि सहदेवी का पौधा लगा हुआ है तो आप वहां जाइए और वहां जाकर के इसके पुष्प तोड़ लाइए, ठीक है। अब इसके पुष्प कितने लाने हैं दोस्तों, इसको 5 पुष्प आपको लेकर के आने हैं। कितने? 5, बिल्कुल आप गिन करके बिल्कुल 5 पुष्प ले आइए, लेकिन ध्यान रखिए कि कोई भी पुष्प जो है टूटा फूटा नहीं हो, कटा फटा नहीं हो, है ना। इस तरह का नहीं हो कि वो जो पुष्प है वो बिल्कुल बेकार हो, है ना, इस तरह का पुष्प नहीं होना चाहिए वो। तो ऐसा पुष्प, ऐसे जो 5 पुष्प हैं वो ले आइए आप, और 5 पुष्प ला करके, ठीक है, 5 पुष्प ला करके आप उन्हें बढ़िया गंगा जल से धोइए, यानी कि बहुत साफ पानी से आप उसको धोइए, यानी कि जहां पर शिवलिंग होता है तो वहां पर आपको जाना है ना, जहां पर शिवालय है वहां पर आपको जाना है। तो आप देख लीजिए आपके घर के आसपास कहां पर शिवलिंग है, या कहां पर आपके घर के आसपास शिवालय है, तो वहां आपको जाना है। और वहां जाकर के आप क्या करेंगे, ये जो सहदेवी के पुष्प हैं, जो 5 पुष्प मैंने आपको बताए, ये पांचों के पांचों पुष्प लेकर के आपको उस भोलेनाथ पर चढ़ा देने। दोस्तों एक एक करके आप चढ़ाएंगे और अपनी मनोकामना बोलते चले जाएंगे। जैसे कि पहला पुष्प आपने उठाया और पहला पुष्प लेकर के आपने भोलेनाथ के मस्तक पर रखा, और आपको बोलना है कि हे भोलेनाथ, मेरे जितने भी शत्रु हैं, जो भी मेरे शत्रु हैं, जो मुझे परेशान कर रहे हैं, जबरदस्ती मुझे टॉर्चर कर रहे हैं, जो भी आपकी मनोकामना है शत्रु को लेकर के, वो आप बोलें और पहला पुष्प चढ़ा दें। फिर दूसरा पुष्प उठाएं, फिर ऐसे ही बोलें, अपनी मनोकामना बोलें कि हे भोलेनाथ, मेरे जितने भी शत्रु हैं, मेरे जितने भी दुष्ट शत्रु हैं, वो परेशान हैं, मैं उनकी वजह से परेशान हो चुका हूँ, तो उनसे मेरी रक्षा करो। ऐसे फिर दूसरा पुष्प चढ़ा दें। ऐसे करते करते, ऐसे बोलते बोलते आपको सारे 5 पुष्प चढ़ा देने हैं, और 1 लोटा जल जरूर चढ़ाना है। दोस्तों भोलेनाथ के पास आप जाएंगे तो 1 लोटा जल जरूर चढ़ाना है। 1 लोटा जल चढ़ा करके आपको वो जो पुष्प हैं, 5 पुष्प जो सहदेवी के हैं, वो आप वहां पर चढ़ा करके आ जाएं, है ना। तो आपने जैसे 5 पुष्प चढ़ा दी, 5 पुष्प चढ़ा करके आप घर पे आ जाएं, ठीक है। अब आपको दोस्तों इसके बारे में किसी से चर्चा नहीं करनी है। 24 घंटे के भीतर भीतर आपने जो मनोकामना पुष्प चढ़ाते चढ़ाते बोली थी वो पूरी हो जाएगी। अब ये जरूर नहीं है कि भाई दुश्मनों को खत्म करने के लिए ये वाला जो प्रयोग है, इसमें आप कोई सी भी मनोकामना बोल सकते हैं। मान लीजिए आपकी मनोकामना है कि आपकी नौकरी लग जाए, या फिर आपका भाग्य चेत जाए, या फिर आपकी किस्मत चमक जाए, तो इस तरह से भी आप बोल सकते हैं। भोलेनाथ आपकी हर मनोकामना को जरूर पूरी करेंगे। इसलिए दोस्तों कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखना, इसमें कंजूसी बिल्कुल मत करना, और दोस्तों लाइक में भी बिल्कुल कंजूसी मत करना। अब दोस्तों इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, और दोस्तों कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखो। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार, हर हर महादेव।